तो स्टूडेंट, हमने जो अब लास्ट वीडियो के अंदर कंसेप्ट देखा था, वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ गुडविल। मैंने आपको गुडविल का अकाउंटिंग समझाया था जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तब, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक केस देखे थे, जैसे कभी कोई पार्टनर गुडविल लेकर आता है, कोई गुडविल नहीं लेकर आता है, अगर गुडविल काइंड में लेकर आता है, तो वो सारे ट्रीटमेंट हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आज वाले वीडियो के अंदर हम जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसको समझने में। और टॉपिक का जो नाम है उसका नाम है हिडन गुडविल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है हिडन गुडविल। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा हर बार की तरह, और फिर अपन नोटिंग करेंगे, ठीक है ना। अब हिडन गुडविल क्या होता है, जैसे नेम बता रहा है हिडन। हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। हिडन वर्ड का मतलब क्या होता है, छुपी हुई, ठीक है ना। हिडन गुडविल का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, हिडन गुडविल को ध्यान रखना, एक और नाम से जानते हैं इन्फर्ड गुडविल। हिडन गुडविल को एक और किस नाम से जानते हैं, इन्फर्ड गुडविल, ठीक है ना। अब हिडन गुडविल का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो एक फर्म के अंदर, एक बहुत बेसिक एग्जांपल समझो, एक फर्म के अंदर मान लो दो पार्टनर है, ए और बी, और ए और बी दो पार्टनर है। अज्यूम करो ए का कैपिटल 1 लाख रुपए है और बी का कैपिटल लेट से 50,000 रुपए का है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, अज्यूम करो एक फर्म में दो पार्टनर है, ए और बी, और ए का कैपिटल 1 लाख रुपए और बी का कैपिटल 50,000 रुपए। इसका मतलब फर्म का जो ओवरऑल कैपिटल है वो 1.5 लाख रुपए का फर्म का ओवरऑल कैपिटल है, ठीक है ना। एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक फर्म है जिसके अंदर दो पार्टनर है, ए और बी। मान लो ए का कैपिटल 1 लाख रुपए का और बी का कैपिटल 50,000 रुपए का है। इसका मतलब जो दोनों का मिलाकर कैपिटल है वो 1.5 लाख रुपए का मिलाकर कैपिटल है, ठीक है ना। अब मान लो ये एक नए पार्टनर सी को एडमिट करते हैं। अज्यूम करो एक नए पार्टनर सी को एडमिट करते हैं और सी को ये बोलते हैं कि आपको एडमिट करेंगे हम लोग लेट से 1/3 शेयर के लिए। आपको कितना शेयर मिलेगा, 1/3। ए और बी पुराने पार्टनर हैं और ये क्या करते हैं, एक नए पार्टनर सी को एडमिट करते हैं और सी को एडमिट करते हैं 1/3 शेयर के लिए, ठीक है ना। अब आप मेरी बात समझना बच्चों, मान लो ए और बी पुराने पार्टनर है, ए का कैपिटल 1 लाख रुपए था, बी का कैपिटल 50,000 रुपए, मतलब दोनों कैपिटल मिलाकर के 1.5 लाख रुपए। ये एक नए पार्टनर सी को एडमिट करते हैं 1/3 शेयर के लिए, और सी को ऐसा बोलते हैं कि अगर आप 1/3 शेयर के लिए एडमिट होते हो ना, तो आपको मान लो कैपिटल 1 लाख रुपए लेकर आनी है। कैपिटल कितने रुपए लेकर आनी है, 1 लाख रुपए। अब सी को ये बोला कि कैपिटल लेकर आनी है। इनको पहले ही पता था कि सी को अगर गुडविल का बोलेंगे तो सी गुडविल नहीं लेके आएगा। जैसे मैं आपको पता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अज्यूम करो मेरे यहाँ पे कोई ट्यूशन करने आता है, अकाउंट्स की ट्यूशन करने आता है। अभी तो क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है इसलिए मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं। मान लो अज्यूम करो रूटीन के अंदर मेरे यहाँ को अकाउंट्स ट्यूशन पढ़ने आता है। मैं बोलता हूँ भैया तेरी फीस 10,000 रुपये अकाउंट्स की फीस है। अब मैं उसको ये बोलता हूँ कि 10,000 रुपये के अलावा तुम्हारे को हमारे यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। तुमको लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना पड़ेगा, और वो फॉर्म पे तुमको तुम्हारी डिटेल भर के देनी पड़ेगी। और वो जो फॉर्म की फीस है ना, मान लो फॉर्म की फी 500 रुपए है, तो बच्चा ये बोलता है कि सर यार ये फॉर्म की फी मेरे को मैं नहीं दूंगा। बच्चों क्योंकि अलग दिख रही है, अलग हेड में बोलता है सर ये फॉर्म की फी मैं नहीं दूंगा, ये फॉर्म की फी आप किस बात की ले रहे हो। अब मेरे को पता चलता है कि यार काफी बार बच्चे क्या करते हैं, 10,000 के साथ ये 500 रुपए देने में नाटक करते हैं। तो अब अगली बार मैंने क्या बोला, भैया अकाउंट्स की फी है ही कितनी, 10,500 रुपए अकाउंट्स की फीस है। अकाउंट्स की फी करी कितनी दी मैंने, 10,500। अब मेरे को मन में ये बात पता थी कि 10,000 रुपए तो मेरी फीस है और 500 फॉर्म के, बट मैंने उसको बाइफर्केशन करके नहीं बताया। मैंने उसको बोला भैया अकाउंट्स की फीस 10,500 रुपए, 10,000 तो फीस है और 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग नहीं बोला मैंने। जहां मैं पहले अलग बोलता था मैंने अलग नहीं बोला। तो हिडन गुडविल का भी कंसेप्ट वही है। हमने सी को ये बोला कि भैया आप कैपिटल लेकर आओ और साथ में गुडविल का पैसा लेकर आओ। तो सी हमेशा बोलता है गुडविल का पैसा किस बात का, हम बोलते हैं हमने मेहनत की, तो सी बोलता है नहीं गुडविल का पैसा मैं नहीं दूंगा। तो हमने क्या किया, उसको एक फिगर ऐसा बोला कि भैया कैपिटल ही बढ़ा करके बोल दिया, तो गुडविल उस कैपिटल के अंदर हिडन है। अब ये मैंने कंसेप्ट समझाया। आप ऐसा मत बताना कि सर सी को बाद में पता नहीं लगेगा, पता तो लगेगा, बट अभी हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया कि हिडन गुडविल का मतलब होता है सी को कैपिटल के साथ ही हमने गुडविल का पैसा मांग लिया, उसको अलग से नहीं बोला। अब आप बोलो सर कैसे पता लग रहा है इस 1 लाख में हिडन गुडविल है कि नहीं, तो एक बहुत लॉजिकली समझना मेरी बात। बेटा बताओ ए का कैपिटल 1 लाख रुपए, बी का कैपिटल 50,000 रुपए। सी को बोला आपको हम प्रॉफिट में कितना शेयर देंगे, 1/3 शेयर देंगे। सी को क्या बोला प्रॉफिट में कितना शेयर देंगे, 1/3 शेयर देंगे। और आपको कैपिटल कितना लेकर आना है, तो बोला 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आना है। मेरी बात समझे आप। सी को ये बोला कि आपको हम 1/3 शेयर देंगे और 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आना है। अब तुम ऐसा लॉजिकली समझो, अगर सी को हमको 1/3 शेयर देना है और कैपिटल उससे 1 लाख रुपए मंगवा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आप जैसे ऐसा समझो, तुम इसको और दूसरा एग्जांपल है, मान लो हम 3 दोस्त हैं, हम 3 दोस्त खाना खाने गए। मान लो ए बी सी ये 3 दोस्त हैं और खाना खाने गए।
अब तीनों ने सोचा जो भी खाने का बिल आएगा वो अपन इक्वल बांटेंगे, मतलब 1/3 ए देगा, 1/3 बी देगा और 1/3 सी देगा, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि सी को देना पड़ा है 600 रुपए। सी को कितने देने पड़े? 600 रुपए। तीनों खाना खाने गए, तीनों ने सोचा हम खाने का पैसा इक्वल बांट लेंगे, और सी को कितने रुपए देने पड़े? 600 रुपए देने पड़े। अब ओवरऑल जितना भी बिल आया उसमें सी को मान लो 600 रुपए देने पड़े, तो मैं ऐसा बोलता हूं सी ने 600 रुपए कितने शेयर के लिए दिए होंगे? 1/3 के लिए। इसका मतलब बिल कितने का आया होगा? 1800 रुपए का बिल आया होगा। मेरी बात समझ आती है भाई? अगर मैं बोलता हूं, आपको ऐसा बोलता हूं, एबीसी तीनों खाना खाने गए, एबीसी तीनों खाना खाने गए, तीनों ने सोचा था कि हम जो भी पैसा आएगा वो इक्वल बांट लेंगे, ठीक है ना, जो भी बिल आएगा वो इक्वल बांटेंगे, और मान लो 1/3 1/3 1/3 तीनों ने सोचा बांट लेंगे। अब मैं बोल रहा हूं सी के हिस्से में 600 रुपए आए सी के, और सी को 1/3 शेयर था सी का। सी को ये बोला भैया तेरे को 600 रुपए देने, तो मेरे को बताओ टोटल बिल कितने का बना होगा? तो ऑब्वियस ये बात है बिल 1800 का बना होगा। अब 1800 कैसे निकाला आपने? 600 इंटू 3/1। ये 1800 कैसे निकाला आपने? 600 इंटू 3/1, मतलब हमने इस वाले शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया। तो उसी तरह मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर अपन ने सी को बोला भैया आप 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आओ, कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। इसका ये मतलब है सी ये मानेगा कि भैया फर्म की ओवरऑल कैपिटल कितनी होगी, मतलब अगर मेरे को 1/3 मिल रहा है और मेरे को 1 लाख रुपए लेके आने हैं, मतलब फर्म की कैपिटल 3 लाख रुपए की होगी, तब जाके तो मेरे को, तभी तो मेरा 1/3 हिस्सा जस्टिफाई होगा। अगर 3 लाख रुपए फर्म की ओवरऑल कैपिटल हो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की मिलाकर के कैपिटल कितने की होगी? 3 लाख, तभी तो सी का हिस्सा 1/3 1 लाख रुपए मंगवाया हमने सी से। जैसे सी का कॉन्ट्रीब्यूशन 600 आया 1/3 के लिए, तो बिल 1800 का हुआ। उसी तरह मैं बता रहा हूं, मान लो सी को हमने बोला कि भैया आप 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आओ 1/3 शेयर के लिए, मतलब फर्म का कैपिटल कितना हुआ? 3 लाख रुपए। पूरी फर्म में 3 लाख रुपए कैपिटल है। अब अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 1 लाख रुपए हमने सी से मंगवाए 1/3 के लिए, इसका मतलब फर्म की कैपिटल 3 लाख रुपए होनी चाहिए। अब मैं देखता हूं फर्म कैपिटल रियल में है कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। मैं नहीं बोल रहा हूं है 3 लाख होनी चाहिए, मतलब आप जी सी से जिस हिसाब से पैसा मंगवा रहे हो उस हिसाब से तो होना कितना चाहिए? 3 लाख रुपए। अब आप एक चीज समझो, जैसे मान लो मैंने कहा यहां पे बिल 1800 रुपए आना चाहिए, मतलब मान लो, लेकिन बिल आया 1500 रुपए, इसका मतलब 300 रुपए गपला, हमने सी से ज्यादा पैसा लिए। तो मैं वही बता रहा हूं कि 3 लाख रुपए फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, जैसे यहां पे बिल 1800 होना चाहिए था। लेकिन जब हम कैपिटल एक्चुअल में कैलकुलेट करने गए ना, तो मान लो कैपिटल ए की 1 लाख है, बी की 50,000 और सी की 1 लाख रुपए, तो जो टोटल कैपिटल आती है 1 लाख प्लस 50,000 1.5 लाख और 1 लाख सी की, तो टोटल कैपिटल तो 2.5 लाख रुपए आती है। अब सी से जो हिस्सा मंगवाया 1 लाख रुपए 1/3 शेयर के लिए, उस हिसाब से कैपिटल बताओ होनी कितनी चाहिए थी? 3 लाख रुपए। जबकि आप ए बी सी की जब तीनों की कैपिटल जोड़ते हो तो कैपिटल बनती है सिर्फ 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब ये क्लियर है कि जो 50,000 रुपए हमको नहीं आए, जो 50,000 रुपए हमको नहीं दिख रहे हैं, वो सी से, वो क्या है? वो एक तरह से हिडन गुडविल है। अब वो गुडविल सी से नहीं मंगवाई, वो पूरी फर्म की हिडन गुडविल है। मेरी बात फिर समझना, हमने क्या किया? फर्म की कैपिटल निकाली 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए कैसे निकाली? ए का कैपिटल सी नया पार्टनर था, तो न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू उसके शेयर को रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया। 1 लाख न्यू पार्टनर कैपिटल थी इंटू रेसिप्रोकल 3/1, और माइनस क्या किया हमने? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का कंबाइंड कैपिटल हमने लेस कर दिया 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो 50,000 रुपए आया, इसको हम कहते हैं हिडन गुडविल, इसको कहते हैं ये छुपी हुई गुडविल है। अब इसमें सी का शेयर क्योंकि 1/3 है, तो 50,000 का 1/3 करेंगे तो सी के शेयर की गुडविल आएगी, लेकिन वो उससे अलग से नहीं मंगवाएंगे, वो 1 लाख में से ही चार्ज करेंगे। आई बात समझ में? अब हिडन गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कंसेप्ट है, इसमें 1-2 पॉइंट अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर कभी भी अपन हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं, व्हेनेवर वी कैलकुलेट हिडन गुडविल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब इसको फॉर्मुले वाइज समझने की कोशिश कर लेते हैं, फॉर्मुले वाइज और नोटिंग भी कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो पहले आप स्टूडेंट पूरा नोट कर लो, मैंने हिडन गुडविल पूरा नोटिंग कर रखा है, फिर मैं वापस आपको अच्छे से समझा देता हूँ पूरा कंसेप्ट, ठीक है ना। नाउ हिडन गुडविल ध्यान देना एक बार आप लोग। हिडन और इन्फर्ड गुडविल भी इसका एक और नाम है। गुडविल विच इज नॉट गिवन डायरेक्टली बट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। गुडविल जो डायरेक्टली गिवन तो नहीं है, बट कैपिटल निकालते हैं, बट निकालते के हिसाब से इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। गुडविल जो डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट हम कैलकुलेट के हिसाब से करते हैं इनकमिंग पार्टनर कैपिटल के हिसाब से, इज नोन एज हिडन गुडविल, ठीक है ना। अब हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है, तो ध्यान से समझना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अभी मैंने आपको बताया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है। हमने कैसे निकाली, किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर। अभी मैंने बताया ए और बी 2 पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर कौन था? सी, इसके हिसाब से निकालनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर, ये हमने पहले लिखा।
इनकमिंग पार्टनर शेयर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना था 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल कर दिया 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 किया। तो कैसे निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, वो अमाउंट लिखा हमने, माइनस नेट वर्थ, नेट वर्थ मतलब सबका कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, मतलब लेकिन इसमें गुडविल नहीं लेना है हमको, ठीक है ना, अगर गुडविल आपकी बुक्स में दिख रही है तो उसको लेना है आपको, ठीक है। नेट वर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, मतलब इस 3 लाख में से जैसे हमने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए लेस किया, वो नेट वर्थ 2.5 लाख रुपए है, लेकिन नेट वर्थ कैसे निकलती है वो ध्यान से समझना, मैंने पीछे लिख रखा है नेट वर्थ निकालने का तरीका, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जो नेट वर्थ होती है ना, अभी मैंने आपको बताया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस नेट वर्थ, ये नेट वर्थ निकालने के 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके कौन से हैं, एक तो हम लोग क्या करें, टोटल असेट्स कर लें, सन्ड्री एसेट टोटल लगा लें और माइनस कर दे सारी आउटसाइड लाइबिलिटी। मेरी बात फिर से समझना, एक तो आप टोटल असेट का कर लो, माइनस कर दो आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है ना। ध्यान रखना इस असेट के अंदर कभी भी अपन लोग फिक्टिशियस असेट इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना, यू विल नेवर इंक्लूड फिक्टिशियस असेट। तो टोटल असेट कर दो माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, और गुडविल होगा तो भी एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। और एक और तरीका क्या होता है, अभी मैंने बताया अपन सारे पार्टनर कैपिटल जोड़ दें, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जिसमें आपका ए भी आ गया, बी भी आ गया और नया पार्टनर की भी कैपिटल आ गई, ठीक है ना। प्लस अगर कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जैसे अपन ने देखा था जनरल रिजर्व और पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई भी अक्यूमुलेट, वो तो पार्टनर का ही पैसा है तो अक्यूमुलेट प्रॉफिट जुड़ेगा। कोई भी अक्यूमुलेटेड लॉसेज है, हम पहले पढ़ चुके हैं, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी फिक्टिशियस एसेट है वो माइनस हो जाएंगे, और कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो माइनस होंगे। बट आपको मेन इतना ध्यान रखना है, ये वाला चीज है काफी कैलकुलेशंस में आएगा, ठीक है ना। तो नेटवर्थ, नेटवर्थ कहां लेस करनी है, अपन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में से नेटवर्थ लेस करते हैं ना, इस नेटवर्थ को निकालने के 2 मेथड है बच्चों, ध्यान रखना। पहला मेथड तो क्या है, सारे एसेट को जोड़ दें, माइनस कर दें आउटसाइड लाइबिलिटी, और सारे कैपिटल को जोड़ दें पार्टनर्स के, और प्लस कर दें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और माइनस कर दें अक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है ना। तो नेटवर्थ इसको लेस करने के बाद जो आएगा वो कहलाता है हिडन गुडविल। और ये ध्यान रखना, ये गुडविल इनकमिंग पार्टनर की नहीं आई बेटा, ये गुडविल आई है पूरी फर्म की। ये गुडविल किसकी आई है, पूरी फर्म की, और इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे उस पार्टनर का शेयर, तो हिडन गुडविल आ जाएगा अमाउंट, ठीक है ना। तो हिडन गुडविल का एक और नाम है इन्फर्ड गुडविल, वो गुडविल जो डायरेक्टली गिवन नहीं है बट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। निकालने का तरीका क्या है, इनकमिंग पार्टनर के हिसाब से फर्म की कैपिटल निकालो, माइनस कर दो नेटवर्थ। नेटवर्थ को निकालने के मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं, या तो असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, या सारे पार्टनर कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है ना। वो नोटिंग आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। नेटवर्थ कैसे निकालना है, सन्ड्री असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, या सारे पार्टनर कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस रिजर्व एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके हम लोग नेटवर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया हिडन गुडविल का। अब इस पैटर्न पे हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ 37th है, ऑन पेज नंबर 5.89। ध्यान देंगे क्वेश्चन के ऊपर, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स कैपिटल ऑफ 3,20,000 एंड 2,40,000। अनिल एंड सुनील 2 पार्टनर्स है फर्म में जिनका फिक्स कैपिटल 3,20,000 रुपये और 2,40,000 रुपये। दे एडमिट चारू एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2012। ठीक है, तो अनिल और सुनील पार्टनर्स है फर्म में, कैपिटल है 3,20,000 और 2,40,000 रुपये। एडमिट करते हैं नए पार्टनर चारू को 1/4 शेयर प्रॉफिट है और उस दिन एडमिट किया 1 अप्रैल को। ठीक है, चारू बॉट 3,20,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल। अब चारू कितना कैपिटल लेकर आती है, 3,20,000 रुपये लेकर आती है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट पता है इसमें आपको डायरेक्ट पता लग रहा है कि गुडविल की और कोई हिंट गिवन नहीं है, तो गुडविल आपको ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अनिल सुनील 2 पार्टनर है, 3,20,000 2,40,000 कैपिटल है। चारू को एडमिट किया 1/4 शेयर है। चारू बॉट 3,20,000 एज कैपिटल। गुडविल निकालना है और रिकॉर्ड नेसेसरी, इसमें केस है हिडन गुडविल का। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, समझने की कोशिश कर लेते। तो कैपिटल बॉट बाय चारू 3,20,000, शेयर ऑफ चारू 1/4 है। कैपिटल वो लेकर आए 3,20,000, उसका शेयर 1/4 है। तो मतलब टोटल फर्म का कैपिटल कितना हो गया अभी मैंने आपको बताया था इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। इनकमिंग पार्टनर 3,20,000 है, इंटू रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1। तो इनकमिंग पार्टनर 3,20,000 इंटू 4/1, तो आपका ये वाला कैपिटल आता है 12,80,000 रुपये। अब माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ इस केस में क्योंकि असेट की डिटेल तो है नहीं, तो कैपिटल के हिसाब से निकालना पड़ेगा।
मैंने आपको नेटवर्थ के 2 तरीके बता रखे हैं, एक तो असेट माइनस लायबिलिटी या सारा कैपिटल प्लस ये वाला। तो यहाँ पे तो ये वाला मेथड लगेगा क्योंकि डिटेल इसी की है। अब कैपिटल किस किस का है, तो देखो अनिल का कैपिटल 3,20,000 है, सुनील 2,40,000 है और चारू का 3,20,000 है। तो तीनों कैपिटल को अगर मैं जोड़ लेता हूँ, अनिल 3,20, सुनील इतना और चारू इतना, इन तीनों कैपिटल को जोड़ता हूँ तो मेरे सामने आता है 8,80,000 रुपये। तो उसके हिसाब से फर्म का कैपिटल 12,80 होना चाहिए, जबकि नेटवर्थ कितना 880। इसमें इसको माइनस किया तो हिडन गुडविल आता है 4 लाख रुपए। अब 4 लाख हिडन गुडविल है और उसका शेयर कितना है 1/4 है, इसमें उसका शेयर 1 लाख रुपीज़ का चारू का शेयर हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, तो जर्नल एंट्री क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ इस केस में। अब देखो बेटा जर्नल एंट्री कैसे करी हमने, जो कैपिटल लेकर आई तो बैंक टू चारूस कैपिटल 4 लाख रुपए जो कैपिटल लेकर आई, ठीक है ना। अब क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि कैपिटल का नेचर फिक्स है, तो कैपिटल का नेचर फिक्स है तो गुडविल का एडजस्टमेंट ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। गुडविल अगर पार्टनर नहीं भी लेके आएगा तो हमको एडजस्ट करनी है। तो गुडविल का एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो करंट अकाउंट के थ्रू होगी, चारू करंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू अनिल करंट टू सुनील करंट। नॉर्मली यहाँ तो करंट ही होता है बट यहाँ कैपिटल होता है, बट यहाँ पे क्योंकि नेचर ऑफ कैपिटल फिक्स है इसलिए एंट्री भी करंट के थ्रू कर ली, ठीक है ना। तो जो कैपिटल लेकर है उसके लिए एंट्री और गुडविल के लिए हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री करी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1, रेशियो गिवन नहीं है तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। अब बेटा इसी पैटर्न पे है ना क्वेश्चन नंबर 38 और 39 आप लोग होमवर्क करोगे, वो बहुत सिंपल और सेम पैटर्न क्वेश्चन है। वैसे एक क्वेश्चन और मैं इस पैटर्न में करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 वो भी है, वो सेम पैटर्न है बट आप एक बार अपने लेवल पे ट्राई करना, मैं फिर भी करा देता हूँ। विनय नमन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:1 में, कैपिटल 90,000 है, 70,000 प्रतीक को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, प्रतीक 1 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, क्वाइट ईजी है। प्रतीक 1 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, मतलब फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए, और माइनस कर दूं मैं इंडिविजुअल गुडविल 90,000, 70 और 1 लाख। तो अब आप देखो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 1 लाख इंटू 3/1 3 लाख रुपये, माइनस मैंने इंडिविजुअल कैपिटल माइनस कर दी। नेटवर्थ कितना है विनय का, नमन का और प्रतीक का, तो 260 आता है, ठीक है ना। तो फर्म की गुडविल में से मैंने जब इंडिविजुअल नेटवर्थ माइनस की टोटल मिला करके तो गुडविल हिडन गुडविल 40,000 आई। अब ये ध्यान रखना ये प्रतीक की गुडविल नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। प्रतीक गुडविल क्या होगी, इसका 1/3 करोगे तो प्रतीक की गुडविल आएगी। वैसे इसमें बोला नहीं है हमको क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन क्वाइट इजीली हो सकता है। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन है वो आप होमवर्क करना, ठीक है ना। मैं 41st क्वेश्चन समझा देता हूँ। 41st वैसे क्वाइट सिंपल है, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, कैपिटल 50,000 है, ठीक है। जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जेड 80,000 लेकर आता है अपना कैपिटल। अब बताओ बेटा अगर जेड 80,000 अपना कैपिटल लेकर आ रहा है तो फर्म का कैपिटल कितना होगा, तो फर्म का कैपिटल 80,000 टू 4/1 3,20,000। फिर क्या बोल रहा है, पीएनएल शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। अब पीएनएल में 40,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है, मैं रफ में कर लेता हूँ, फटाफट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी है, जर्नल एंट्रीज आप आराम से कर सकते हो, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो 80,000 इंटू 4/1 मतलब फर्म का कैपिटल 320 हुआ, माइनस इंडिविजुअल कैपिटल, एक्स का 50,000 है, वाई का 50,000 है, जो नया पार्टनर है जेड उसका 80,000 है, और क्योंकि पीएनएल में क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, ऑलरेडी बैलेंस चल रहा है अक्यूमुलेटेड, वो चल रहा है 40,000। तो 50-50 1 लाख प्लस 80,000 तो 180, और 180 प्लस 40 तो दैट इज 2,20,000। तो आपका जो हिडन गुडविल आता है वो हिडन गुडविल 1 लाख आता है। अब अगर हिडन गुडविल 1 लाख है, जो नया पार्टनर 1/4 है, मतलब उसका शेयर कितना होगा 25,000। तो फर्स्ट एंट्री मैं करवा नहीं रहा हूँ, अब एंट्री मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आराम से हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 80,000 से, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 80,000, और क्योंकि गुडविल वो लेकर नहीं आया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है नहीं, इक्वल होगा, तो जेड्स करंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, जेड करंट अकाउंट डेबिट। ये मैं तुमको यहाँ समझा चुका हूँ, मुंह मत बनाना कि सर ये कहाँ से एंट्री, यहाँ अपन लोग पढ़ चुके हैं टॉपिक में। आप एवरी टाइम ऐसे नहीं करना कि सर हमको वापस बताओ, बेटा आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, अपन इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट एंट्री कैसे होगी, जेड करंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल इक्वल डिवाइड हो जाएगा गुडविल का पैसा कितना 25,000, इक्वल डिवाइड कर दो 12,500 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 41 आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है तो इस वाले को अच्छे से समझ लेना। Asin and Shreyas are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner for 1/5 share in the profit. Ajay bring 5 lakh as his share of capital. अब 5 लाख रुपए अजय लेकर आता है 1/5 शेयर के लिए, मतलब 25 लाख फर्म की कैपिटल हुई। द वैल्यू ऑफ टोटल असेट ऑफ द फर्म वॉज 15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख रुपए। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजयज एडमिशन ऑल्सो शो योर वर्किंग। अब इस क्वेश्चन में तुम एक चीज देखो, गुडविल की अपने कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मतलब हिडन गुडविल है,
हिडन गुडविल है, और यहाँ पर नेटवर्थ अपन कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करके निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ नेटवर्थ निकालने के लिए अपने को कैपिटल असेट माइनस लायबिलिटी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना कि ये जो असेट है 15 लाख, एक तो ये 15 लाख है, प्लस ये अजय 5 लाख रुपए और कैश लेकर आया है। मेरी बात फिर ध्यान देना, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। असेट ऑलरेडी कितनी थी, 15 लाख की तो असेट है, प्लस वो नया पार्टनर कैश लेकर आया 5 लाख रुपए, मतलब 20 लाख रुपए की असेट हो जाएगी, ठीक है ना, माइनस लायबिलिटी 5 लाख, तो आपका जो नेट वर्थ है वो 15 लाख का होगा। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, इस 15 में से डायरेक्ट 5 लेस कर देते हैं, 15 में पहले 5 जोड़ना, क्योंकि वो जो कैश लेकर आए वो भी असेट का पार्ट बनेगा आपका। तो 15 + 5 20 माइनस नेटवर्थ आपकी 15 लाख होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है, देखो मैंने करा हुआ है सॉल्यूशन। टोटल कैपिटल फर्म 5 लाख इंटू 525 लाख, लेस करा नेटवर्थ, असेट 15 लाख है, कैश 5 लाख जोड़ दिया, माइनस किया लायबिलिटी, तो 15 लाख रुपए लेस हुआ, तो हिडन गुडविल जो आती है वो आती है 10 लाख रुपए। अब नया जो पार्टनर है उसका शेयर कितना होगा, 10 लाख इंटू 1/5, 2 लाख रुपए नए पार्टनर का शेयर हुआ। अकाउंटिंग कैसे करेंगे, एंट्री क्वाइट सिंपल है। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल 5 लाख रुपए, फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक टू अजय कैपिटल 5 लाख, और फिर अजय कैपिटल, अजय करंट कितना 2 लाख रुपए, अजय करंट जो मैं लिख देता हूं एंट्री अगर आपको डाउट हो तो। पहले वो कैपिटल लेकर आए तो फर्स्ट होगी बैंक टू अजय कैपिटल 2 लाख, देन अजय करंट, सॉरी ये एंट्री होगी बैंक टू अजय कैपिटल 5 लाख रुपीज से, देन अजय करंट वुड बी 2 लाख टू जो इनके पार्टनर हैं, टू असीन एंड श्रेयस, टू असीन कैपिटल टू श्रेयस कैपिटल, ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है ना। तो ये एंट्री अपन ने क्वेश्चन 42 के अंदर डिस्कस करी, ठीक है। अब इस पैटर्न पे आप लोग एक काम करना, इस पैटर्न पे आप लोग होमवर्क में क्या करना, आपको होमवर्क में मिल जाएंगे हिडन गुडविल के क्वेश्चंस, दैट इज ऑन पेज नंबर इसी सेम पैटर्न पे आपको हिडन गुडविल के जो क्वेश्चन मिलते हैं, यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 5.28 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 32 होमवर्क करोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 33 होमवर्क करोगे, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 34 आप होमवर्क करोगे, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क करना, तो आपको हिडन गुडविल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर देना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स गिवन है, ठीक है ना। आपको जो भी पीडीएफ नोट्स चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के सारे अपलोड कर दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना, आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इन केस अगर आपके पास बुक नहीं है देन लेट मी नो, हम आपको बुक भी मोबाइल में पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।